हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ व्हाट अ मास्टरपीस। और आज जो मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वो रिएक्शन मेरे दिल के बहुत क्लोज है। ये हमारा विरसा है, ये हमारी हिस्ट्री है और ये ट्रू स्टोरी है बंदा सिंह बहादुर की। तो आज मैं जिस मूवी पर रिएक्शन देने वाला हूँ वो है चार साहबजादे पार्ट नंबर 2 बंदा सिंह बहादुर। गाइस, ये बहुत ही ट्रू स्टोरी है और बहुत ही क्लोज है मेरे दिल के। लास्ट टाइम भी मैंने जो एक रिएक्शन दिया था चार साहबजादों के ऊपर, वो आप रिएक्शन प्लीज़ देख लीजिएगा, वो मेरी वीडियोस में है। आई होप यू लव दैट व्लॉग एज वेल। और गाइस प्लीज़ अभी विदाउट फर्दर डिले हम चालू करते हैं। ये है माधव दास फाइंड्स हिज कॉलिंग, चार साहबजादे पार्ट 2 पंजाबी मूवी। महंत जी, महंत जी, महंत जी, महंत जी, महंत जी, कोई अपने डेरे ते आया ते आउण सार ओने तां अपने मठ दी मर्यादा मिट्टी च मिलाती। बकरे झटके ते अपने प्रसाद बनाउण वाले चुल्हे ते मांस रिन्नणा धरता ते आप ओ तुहाडे पलंग ते पसर के बैठ गया। ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਲੰਗ ਸਣੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪਲੰਗ ਸਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। हंकार दे हनेरे चों निकल के सच्चाई दी रोशनी विच आ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ? नहीं महंत जी, तुसी तां कुछ नहीं किया। माधो दास, परमात्मा दी आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है ते आत्मा दी आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र धुनी नाल दुनिया च शांति नहीं मिलती, मन नू टिका के रखना भी जरूरी है। तू भटक चुका है माधो दास। आज पहली बार तेरे सारे मंत्र तंत्र बेअसर साबित हुए ने। तेरे डेरे पहुंचने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਲੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਰਜੌਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਜਮੁਨਾ, ਗੰਗਾ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਧੋ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਆਏ।
मेरे भाग हन। गुरु साहब ने कहा अपने भागां नूं होर जगा। तू करमवीर है, जिस करम दे लई इस धरती ते आया है उस दी कमान संभाल। तेरा सुभाव तां शिकारियां वाला है। जालमां दे सताए होए ओ लोग उन्ने ही मासूम ते बेकसूर ने जिन्ने तेरे तीर नाल मरे ओ हिरनी दे 2 बच्चे ਜਿਹੜੇ पैदा होण सार तेरे सामने दम तोड़ गए, जिन्हां नूं तू तड़प तड़प के मरदा वेख ना सकिया ते शिकार खेडना बंद कर दिता। कान्या दे तीर भी तोड़े सी ते कमान भी सुट्टी सी। उस पीड़ा दी तड़प ने तैनू लक्ष्मण देव तो माधो दास बना दिता। अंतर्यामी, मैं? गुरु साहब ने कहा हाँ हाँ तू कौन? जी मैं तुहाडा बंदा। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ? ਤੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਉਠੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ। गुरु साहब फिर उसनू कहते हैं तेनू बस बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनावांगे जिहड़ा इंसानियत दे दुश्मनां नू लोहे दे चने चबवा देगा। हुण तेनू असीं गरीबां ते मजलूमां दा सहाई खालसा बनावांगे। गाइस ये मतलब मेरे को हर एक स्टेप पे गूज बम्स आए हैं। गाइस ये सीक्वेंस आप देखिए, एक सभा चल रही है, जो उनके अनुयायी हैं माधव दास के, वो आके बोलते हैं कि कोई आपकी कुटिया में आके कुछ तो गलत काम कर रहा है, तो वहीं बैठे बैठे आप उनको यहाँ बुलाइए अपने अपने पावर से। तो वहाँ ईगो आ गया, और जहाँ बंदों में ईगो आया वहाँ ईगो इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि इंसान ये समझता है कि सामने वाला के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, सामने वाले के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। वो ईगो बहुत ही ख़राब चीज़ थी एक्चुअली। सेकंड सीक्वेंस देखिए, वो ईगो में अपने पावर को यूज़ करते हैं और वो पावर बैक टू उनके पास आ जाता है। फिर वो ईगो में तैश में आके वहाँ जाते हैं अपनी कुटिया में जहाँ उनका डेरा था, और वहाँ देखते हैं तो वहाँ तो परमात्मा का रूप है। वो बोलते हैं कि तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम मुझे समझ पा रहे हो, या तुम मुझे महसूस कर पा रहे हो? तो खुली आंखों से देखते हैं, पर होता क्या है, वो बोलते हैं नहीं, खुली आंखों से मत देखो, आप अपने मन की आंखों से देखो। और जहाँ अपनी मन की आंखों से देखते हैं उनको स्वरूप आता है बाबा जी का। तो गाइस हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि हमको अगर परमात्मा से मिलाप करना है अपने आप को, तो दिल की आंखों से देखना पड़ेगा, दिल को साफ रखना पड़ेगा। किसी के ऊपर द्वेष रख के हमको फ़ायदा कभी नहीं होता। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम जितने भी लाचार लोग हैं तुम उनकी सेवा करो, तुम उनको छुड़ाओ मुग़लों से, क्योंकि मुग़लों का अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो सिख सिपाही हैं वो बोलते हैं कि कैसे करेगा, अपने तंत्र मंत्र से उनकी कुटियाँ ऊपर करेगा, उनके बिस्तर ऊपर कर देगा। तो आप देखिए जब मिलाप होता है परमात्मा के साथ किसी एक इंसान का जो कि सच्चा है, जो कि ट्रू है, तो अंदर की पूरी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं। तो वो क्या बोलते हैं बंदा सिंह बहादुर, वो क्या बोलते हैं कि परमात्मा से मिलने के बाद मेरी तंत्र मंत्र जो मैं करता था वो मैं सब भूल चुका हूँ, मैं आपका बंदा हूँ। मतलब हमने अपने आप को परमात्मा को फिर से दे दिया, मतलब हमने न्यौछावर कर दिया। और जहाँ आपने ये कर दिया, आपने बोला कि जो हो आप हो, जो करोगे आप करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे, मैं आपका बंदा हूँ। तो भगवान को भी लगता है, परमात्मा को भी लगता है कि वो मेरा बंदा है, वो मेरा खुद का स्वरूप है, तो मुझे उसके साथ हमेशा अच्छा ही करना है। और गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंसान जो भी करे, कुछ भी करे, उसका कर्म
ऑलमोस्ट या 100% उसका कर्म लिखित है। तो भगवान भी उस इंसान को चूज करता है कोई इवेंट के लिए, कोई कर्म करने के लिए, जो इंसान वो कर्म करने लायक हो। तो हमको उस लायक बनना है कि ताकि हम भी अच्छे कर्म कर पाएँ और हम परमात्मा के साथ एकदम जुड़े रहें। तो गाइस, आपको शायद ये मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, थर्ड वेव आने की चांसेस हैं, तो गाइस प्लीज़ टेक ऑल द डोज ऑफ वैक्सीन। अगर आपने फर्स्ट ले लिया है तो सेकंड डोज प्लीज़ इमीडिएटली लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।